हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार झा, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो पिछले पार्ट 1 में हम लोग किए थे, आज जो है पार्ट 2 बनने वाला है और इस सीरीज में जो है आपका ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। टोटल जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या कहता है। तो देखिए, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलॉम का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित का धारा मान कितना होगा। तो देखिए, ऐसे तो इसको बनाना पड़ता है। इसका हो जाएगा आंसर ऐसे 2 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, है ना। तो टिक आउट कीजिए ऑप्शन नंबर बी। 23वां नंबर क्वेश्चन कहता है, 23 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि आखिर देखते हैं कि 23 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कहता है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो इसको जो है आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में, क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो ये जो है आपको टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध में आपको जो है 20 और 10 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि 30 ओम हो जाएगा। कल ही हमने बताया था कि ये ओम का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कहता है 25 नंबर क्वेश्चन में कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा अगर प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो फिलामेंट का जो प्रतिरोध होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 110 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 126 नंबर क्वेश्चन में कि किसी चालक के छोरों के बीच अगर विभवांतर भी होता है, तो प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा के जो बीच I है उसके बीच क्या संबंध होगा। तो उसके बीच जो संबंध होगा, इसको जो है ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, V = IR होगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम हमने क्लास में भी बताया था कि ओम का नियम क्या कहता है कि V = IR कहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, है ना। अब V = जैसे IR है, तो इसी से हम 2-3 जो है ना फार्मूला बना सकते हैं कि I = क्या हो सकता है, तो V/R हो सकता है ना। अगर R निकालना होगा कि R क्या हो सकता है, तो V/I हो सकता है। तो ये जो है आपका 3 फार्मूला यहाँ से निकल जाएगा। तो ये आप जो है यहाँ पे ऑप्शन ओम का नियम क्या बताता है, ओम का नियम V = IR, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, वह कौन सा जो है इसमें माने धारा होगा। तो धारा जो है प्रत्यावर्ती धारा होगा, है ना। हमारे घरों में जो है प्रत्यावर्ती धारा एक होता है DC और एक होता है AC। तो AC का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट होता है और DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट होता है। तो ये वाला जो है प्रत्यावर्ती धारा होगा, यानी 220 वोल्ट की जो है ना प्रत्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर के बाद जो है 29 नंबर में हम ध्यान देंगे कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से जो है आपको डायरेक्ट जो है होता है, इसीलिए इसको हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर ध्यान देंगे कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट जो है आपको क्या कहलाता है, तो 1 वोल्ट = 1 जूल/1 कूलॉम्ब होता है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर बी टिक कर सकते हैं। तो आखिर देखते हैं कि यहाँ पे 30 नंबर तक क्वेश्चन हुआ। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। ये रिपीट क्वेश्चन है ना। कुछ क्वेश्चन जो है आपको रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आपको 220 वोल्ट का है, 1 एम्पियर की धारा अगर आप प्रवाहित कर रहे हैं, तो फिलामेंट का जो प्रतिरोध होगा वो आपको 220 ओम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस उपकरण में जो है धन यानी कि प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो आपको एमीटर में कह रहा है, उसके बाद वोल्ट मीटर में, उसके बाद कुंडली में, फिर विद्युत सेल में, है ना।
तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि नहीं होता है, तो एमीटर वोल्टमीटर में तो होता ही है, कुंडली में या विद्युत सेल में, तो विद्युत सेल में भी होता ही है, कुंडली में आपको नहीं होता। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको कहता है कि 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 33 नंबर क्वेश्चन में आपको कहता है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर मापने के लिए जो प्रयुक्त होता है वो क्या होता है। तो विभवांतर मापने के लिए जो है आपको वोल्टामीटर होता है, तो वोल्टमीटर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको 1, 2, 3 ओम के जो है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में अगर 12 वोल्ट की बैटरी को अगर जोड़ दिया जाए तो बताइए कि धारा का मान क्या होगा। तो धारा का मान आपको 2 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है। तो 1 वोल्ट आपको जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 जूल बटे 1 कूलम, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाला, देखिए ये भी रिपीट क्वेश्चन आ गया। विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, इस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, वोल्टमीटर। ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील जो कण है वो क्या होती है। तो गतिशील कण जो है आपको इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है, गतिशील रहती है, यही एक कण है जो कि आपको गतिशील होती है इसमें। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र हो सकता है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र है R = V/I, क्योंकि यहाँ पे आपको यही वाला जो है माइनस तो होगा नहीं, गुना तो होगा नहीं, है ना, इक्वल टू तो होगा नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, आपको R = V/I इससे पहले अभी बताए हुए थे। तो ये आपका 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 38 नंबर के बाद जो है आपका क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए आज जो है आपका पार्ट 2 में जो है विद्युत धारा से जितने भी संबंधित क्वेश्चन थे मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर अभी आप तक अभी जो है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके और लाभ उठा सके। चलिए, थैंक यू सो मच।